नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय थवाई। तो चलिए आज के मैच की बात करते हैं। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आमने सामने है। एक तरफ सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम है तो दूसरी तरफ एडन मार्करम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इस मुकाबले को लेकर फैंस भी बेहद उत्साहित हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। दोनों ही टीम एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती है। 2024 के T20 विश्व कप फाइनल में भारत की जीत ने इस प्रतिद्वंदिता को और रोमांचक बना दिया है। इतिहास और मौजूदा फॉर्म दोनों ही इस मुकाबले को खास बना रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला हमेशा से ही रोमांच से भरा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच 2006 से अब तक 35 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 21 मुकाबले जीते हैं तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के खाते में 13 मैच गए हैं, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। यानी कि जीत का जो प्रतिशत है वो भारत के पक्ष में है। हालांकि अभिषेक शर्मा की मौजूदा बल्लेबाजी को लेकर फैंस थोड़े निराश जरूर हैं। तो हमारे साथ खास मेहमान इस पर जुड़े हुए हैं। जितेंद्र वेंगड़ हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसवंत क्लॉडियस वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे कुछ संवाददाता हैं जो मौजूद हैं फैंस के बीच, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं जबलपुर, उसके बाद हम अपने अतिथियों से बातचीत करेंगे। तो संजय, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मैच को लेकर? मैच शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। आप अफ्रीका के मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह जो है वो जबलपुर में देखने को मिल रहा है। खासतौर से हम बात करें तो सुपर 8 का ये भारत का पहला मुकाबला और इसको लेके लोगों में खासा जो है वो उत्साह है। चूंकि भारत अपने चारों लीग के जो चारों मैच हैं वो जीत के आए हैं और लोगों में खासा उत्साह। चूंकि भारतीय टीम जिस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रही है वो कहीं ना कहीं आम जो भारतीय है उसको उत्साहित करते हुए नजर। हमारे साथ मोहित क्या लग रहा है आज साउथ अफ्रीका और भारत का मैच है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है क्योंकि अब लीग मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और जिस तरह हमारी इंडिया ने परफॉर्म किया है बाकी मैचेस में तो बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करेगी। और टॉस भी हो चुका है तो इंडिया की बॉलिंग है, साउथ अफ्रीका बैट कर रही है वहां पे। और पिछली बार का तो आपको याद ही होगा कि किस तरह मैच क्लोज हो गया था। तो साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है तो अपने को एक अलग स्ट्रेटेजी और बिल्कुल धुएंधार बल्लेबाजी के साथ इसको सामना करना पड़ेगा। और बिल्कुल इंडिया जीतेगी ये कहना है। और भी लोग जी क्या कहते हैं आज भारत साउथ अफ्रीका का मैच? मेरा ये कहना है कि आज जैसे अभिषेक शर्मा है जो अभी तक नहीं चला, आज उसकी पारी देखिएगा, बहुत उम्दा खेलेगा। वो ऐसा खेलेगा कि आज आपको दिखेगा कि वो क्लास है प्लेयर। और रही अपनी ईशान किशन की बारी, वो तो बेस्ट है, आज भी वो बेस्ट करेगा। और सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है और अपना तिलक वर्मा है, बहुत ही अच्छा करेंगे, कोई टेंशन नहीं, डेफिनेटली जीतेगी। ये तो आपने भारतीय टीम का कह दिया। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की टीम की तो वहाँ पर किसको आप भारत के खिलाफ मान रहे हैं? ऐसा तो मेरे को अभी तक कुछ लगा नहीं है कि कोई अच्छा खेलेगा, पर ये चीज है कि हमारे आगे जो बॉलिंग है, फील्डिंग है और बैटिंग है, खासकर से जो हमारी बैटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो मेरी ऐसा मानना है कि सबसे अच्छे अपने इंडिया ही बेस्ट करेगी और आपको देखने मिलेगा। चलिए, अब तो फैंस है वो उत्साहित हैं और पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं कि टीम इंडिया जीतने वाली है। लेकिन ये टक्कर कड़ी रह सकती है क्योंकि साउथ अफ्रीका को कम नहीं आंका जा सकता है और दोनों ही टीमें अजेय हैं, तो उस हिसाब से भी ये कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो उस ग्रुप से आई है जो काफी टफ ग्रुप रहा है और टक्कर देकर वो सुपर 8 तक पहुंची है और आज ये पहला इम्तिहान है, हम ऐसा कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए अब जगदलपुर का रुख कर लेते हैं। जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदलपुर में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है जीवानंद, क्योंकि अब मैच शुरू हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार भारत और किसी भी टीम के साथ अगर खेल की मुकाबला होती है तो भारत के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, भले ही बच्चे लोग देखिए वाकई वाह 10वीं 11वीं का परीक्षा चल रहा है, बावजूद वो मैच देखने के लिए और मैच के प्रति कितना रुझान है, कितना उत्साह है। सभी लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्टर वो लगाएंगे और वो इंडिया की जीत के लिए ही कामना कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। इसका भी भरोसा है कि इंडिया जीतेगा क्योंकि साउथ अफ्रीका जो टीम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
लेकिन लोगों की उत्साह देखिए, कितने उत्साह है और भारत के प्रति कितना प्रेम है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आज बड़ा स्ट्रांग टीम के साथ खेला जा रहा है भारत, क्या मानते हैं, जीतेगा भारत? 100% इंडिया ही जीतेगा। इससे पहले पिछले बार भी हमने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराया था, इस बार भी हम फाइनल में हराया था, इस बार भी हम फिर से हरा के फाइनल में प्रवेश करेंगे। सुपर 8 में टॉप टीम में रहेगा इंडिया। आज का जो मैच है, आज का मैच में भी जो जीत होगा वो भी एक तरफा जीत होगा, वो भी इंडिया एक तरफा जीतेगा। एक तरफा जीतेगा। अब आप लोग को परीक्षा भी शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है, फिर भी आप लोग मैच के भारत के प्रति कितना प्रेम नजर आ रहा है, कितना उत्साह है, क्या कहेंगे भारत के जीत को लेकर? इंडिया 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 जरूर जीतेगा। हमारे सब प्लेयर बहुत मेहनत करते हैं और इंडिया ही जीतेगा इस बार। जीतेगा। बताइए, जिस प्रकार हमारा जो खिलाड़ी है और जो बैटिंग की लाइन करे या बॉलिंग की लाइन करे, कैसे मानते हैं? बहुत बेहतर। सबसे बढ़िया तो बुमराह का तो बॉलिंग यॉर्कर जो आता है ना, सबसे तगड़ा, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर, उन्हें कहा इंडिया जीतेगी। जरूर। ये बताइए, अगर पूरा खेल के समीकरण को बात की जाए, पूरा प्लेयर की बात की जाए, क्या मानते हैं इंडिया के प्लेयर? इंडिया का टॉप ऑर्डर भी जबरदस्त है, बॉलिंग अटैक भी जबरदस्त है, हर फील्ड में जबरदस्त है। इंडिया को हराना नामुमकिन है, उसके जैसा टीम ना आज तक बना था, ना बना है, ना बन सकता है। कितना उत्साह है। चलिए, तो जगदलपुर में भी फैंस काफी उत्साहित हैं और मैच तो अब शुरू हो गया है। अर्शदीप जो है वो पहले बॉलिंग करने उतरे हैं और इसके अलावा ओपनिंग जो बल्लेबाज है मार्करम और क्विंटन डिकॉक दोनों ने ओपनिंग की है। तो मैच शुरू हो गया है, रोमांच जो है वो देखने को मिल रहा है। चलिए अब ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। शिवम आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, ग्वालियर में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? मैच शुरू हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, आज एक बार फिर साउथ अफ्रीका और भारत का मैच है और सुबह 1 बजे पहला मुकाबला है वो भारत की तरफ से खेला जाएगा और साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो चालू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर में भी जो क्रिकेट प्रेमी है काफी उत्साह में है और जीत की दुआएं लगातार जो यहाँ के प्रेमी क्रिकेट कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ क्रिकेट प्रेमी है, उनसे बात कोशिश करेंगे। आज मैच है इंडिया और साउथ अफ्रीका, कौन जीतेगा आज मैच? इंडिया जीतेगा। कई मैच किससे उम्मीद लगाओगे, कौन जीतेगा आज मैच? इंडिया जीतेगा। और भी हमारे साथ तो लोग खड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज का मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का। वो चारों में पहले उन्होंने बल्लेबाजी की थी और चारों मैच जीते थे। तो उन्हें ये लगा दक्षिण अफ्रीका को, इससे अच्छा कि जब पुराना अनुभव हमारा ठीक नहीं है तो क्यों ना हम पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं और फिर देखा जाए क्या होता है। तो ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर है दक्षिण अफ्रीका की टीम में। और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 4 बदलाव किए हैं अपनी टीम में। तो और अब उसमें से अगर आप देखेंगे तो 2 तो बॉलर हैं, तो और एक ऑलराउंडर। तो कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल पूरी तैयारी से आए हुए हैं कि इस बार हम पहले बल्लेबाजी अगर कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, शायद 180 के ऊपर जाएंगे, ताकि भारतीय टीम को हम एक बार देखें कि वो रनों का पीछा किस ढंग से करती है। ठीक है, जितेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, देखिए अभी मार्करम और क्विंटन डिकॉक फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें आउट करना बहुत जरूरी होगा अगर ये मैच अपने पाले में करना है तो। विकेट जरूरी है। जी बिल्कुल। अभी जैसे बात हो रही थी, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अभी तक उन्होंने जितने भी मैच खेले उनको चेस करने में थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत आई है, इसलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तो अभी क्या होता है कि अगर मान लो हम पहले बल्लेबाजी करें और एक अच्छा रन बना दे तो सामने वाले के ऊपर हम एक प्रेशर बना सकते हैं। यही सोच के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें भारत को कम से कम 170 के अंदर रोकना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका को 170 के अंदर रोकना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि ये जो ओपनिंग पार्टनरशिप है क्विंटन डिकॉक और मार्करम, क्योंकि यही आप देखेंगे पिछले ये टूर्नामेंट में ये लोग काफी फॉर्म में रहे और दोनों ने बड़े बड़े स्कोर बनाए। तो यदि हमको दक्षिण अफ्रीका को कम से कम रन में रोकना है तो ये दोनों को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा, या फिर यदि हम उसको कम से कम रन बनाने दें तो ताकि वो प्रेशर में आउट हो जाए। ये 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि उनको डॉट बॉल पे रखें तो ताकि जल्दी आउट हो जाए, या जैसे जल्दी आउट हो जाएंगे उनको तो उसके ऊपर दबाव बनेगा और ये दोनों जल्दी आउट होंगे, दबाव बनेगा तो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं होगा। बस यही कहते। डॉक्टर प्रशांत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रशांत, देखिए अभी जो मैचेस हुए हैं अभिषेक शर्मा चल नहीं सके हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा सूर्य कुमार कैप्टन जवाब देते हुए नजर आए कि पिछले बार तो अभिषेक ने संभाल लिया था, इस बार हम संभालेंगे। तो इतना कैजुअली लेना क्या ठीक है?
देखिए क्रिकेट में ऐसा होते रहता है कि फॉर्म जो रहता है, प्लेयर जो है लगातार फॉर्म में रहे, जब वो खेलता है तो 0 में जरूर आउट हुआ है, लेकिन जब खेलता है तो बड़ा नॉक करता है जिससे इंडिया जीती है। और लगातार पिछले आप देखेंगे कि इस सीरीज से पहले लगातार जो है 12 से 13 मैच में उन्होंने इंडिया को जो है बहुत बैकअप किया है, तो इसलिए सूर्या ने उनको थोड़ा सा साथ दिया और ये कहा है कि जरूर वो 3-4-5 मैच में आउट हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आएंगे तो बहुत बड़ा स्कोर बनाएंगे और इंडिया को जो है एडवांटेज मिलेगा। अभी भी आप देखिएगी कि शुरू के 6 ओवर में जो अगर वो खेल जाते हैं पावर प्ले में तो इंडिया जो है बहुत एडवांटेज ले लेती है। तो ये जो है देखने को नजर आएगा इस मैच में। ठीक है जसवंत जी, मैच जीतना कितना जरूरी है? अगर हाथ से निकला तो बाद में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, आप किसी चैंपियनशिप में खड़े हैं और आप वर्ल्ड एंड में अगर आपको नंबर 1 की पोजीशन है। चलिए इसी बीच एक विकेट भी हो गया है, क्विंटन डिकॉक आउट हो गए हैं, तभी शायद अब प्रशांत जी मुस्कुरा रहे थे। ठीक है जसवंत जी, अपनी बात पूरी करिए। हाँ। ये तो एक अच्छा संकेत है भारत के लिए और दबाव भारतीय टीम को शुरू से ही बनाना चाहिए था। मैं शुरू से इस बात को कहता था और अभी भी कहता हूं कि दबाव पूरी तरह बनाना चाहिए और इस मैच को जीतना भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि हर मैच को जीतना महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूं हर मैच को भारतीय खिलाड़ियों को फाइनल मुकाबले की तरह खेलना चाहिए। कहीं किसी प्रकार से भी जो प्रतिभा है उनके पास 100%, चाहे गेंदबाज हो, चाहे क्षेत्ररक्षक हो, चाहे बल्लेबाज हो, सबको देना चाहिए। तो शुरू से ही अगर आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, तालमेल दिखलाएंगे आप, तो वर्ल्ड कप आपके हाथों में होगा। ठीक है जितेंद्र जी, आज उम्मीदें किससे है? अभी तो खैर बॉलिंग कर रही है इंडिया, उम्मीदें किससे ज्यादा है? देखिए पूरी भारतीय टीम से उम्मीदें हैं, क्योंकि भारतीय टीम में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो मैच नहीं जिता सकता। पूरे 11 के 11 खिलाड़ी आप शुरू से देख लीजिए, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव खुद है, उसके बाद में हार्दिक पांड्या को आप बोल सकते हैं, रिंकू को बोल सकते हैं, शिवम ने पिछले मैच में जो इनिंग खेली थी, अभी आप देखिए बुमराह ने वो विकेट ले लिया, उसके बाद में आप देखिए मिस्ट्री बॉलर है वरुण चक्रवर्ती, मतलब कितने लोगों को गिलाएंगे। तो आपको देखो एक पूरी संतुलित टीम है भारत की, कि उनकी बैटिंग बहुत जोरदार है, बॉलिंग बहुत जोरदार है, ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी है। तो तीनों फील्ड में हम अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए आज हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है भारत प्रबल दावेदार माने जा रही है। और अभी जैसे अभी बात कर रहे थे कि ये ग्रुप में जो स्टेज है सुपर 8 में हमें अच्छा इसलिए खेलना है क्योंकि हम ये आत्मविश्वास लेके फाइनल तक जा सकते हैं। तो ग्रुप 8 के सारे मैच हमारे लिए बहुत जरूरी है और सभी को जीतना जरूरी है। अगर सभी जीतेंगे तभी हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। तो ये मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रुप में सबसे अच्छी टीम साउथ अफ्रीका है अभी तक। नहीं तो करो या मारो की स्थिति हो जाएगी फिर आगे। डॉक्टर प्रशांत जी, आप देखिए अभी जैसा कि अभी एनालिस्ट किया इन्होंने इंडिया टीम को लेकर जितेंद्र जी ने, अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम देखें तो मिलर जैसे बल्लेबाज भी अभी बाकी हैं, क्विंटन डिकॉक आउट हो गए तो क्या अभी उनके पास और भी बल्लेबाज हैं? तो किस तरह से देख रहे हैं आप साउथ अफ्रीका की टीम को? और काफी बदलाव भी हुए आज। तो मैं शुरू के 10 ओवर में अगर बोलूंगा तो फिर यहाँ पर जो है माकरम जो है वो उसको अभी देखना पड़ेगा कि एडम माकरम यहाँ पर जो है, क्योंकि वो फॉर्म में रहे और लगातार रन बनाते रहे तो उनको देखना पड़ेगा। और लास्ट में आप देखेंगे जैसे आपने खुद कहा कि जो मिलर है, डेविड मिलर है और बीच के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो जो 12 से लेके 16 ओवर का मैच है वो वहां पर जो है साउथ अफ्रीका का फंसता है। अगर इंडिया वहां पर स्लो डाउन करती है और शुरू में जो है 10 ओवर में माकरम का आउट होना और जरूरी, तो ये दो चीज अगर इंडिया कंट्रोल करती है तो जैसे जितेंद्र सर ने बताया 160-170 रन के अंदर इंडिया रोक लेगी और फिर वो आसान एक जीत जो है इंडिया की तरफ नजर आएगी। नहीं, बॉलिंग लाइन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कगिसो रबाडा भी है आज, एनगिडी भी है। हाँ, बॉलिंग लाइन में मैच हमने आईपीएल में देखा है परफॉर्मेंस इनका। हाँ, तो बॉलिंग लाइन में देखिए कि जो है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग जो है मीडियम पेसर्स यहाँ पर, और जो उनकी जो पेस लाइन है 140-145 की रहती है, बट इंडियन बैट्समैन रहते हैं उनको ये चीजें बहुत पसंद है। आप शुरू के जो भी इंडियन बैट्समैन है वो बहुत कंफर्टेबल है पेस लाइन को लेके, चारों बैट्समैन। तो इंडिया को जो है फास्ट बॉलिंग में यहाँ पर कोई जो यहाँ पर दिक्कत नहीं जाती है। आप सूर्या को देखिए वो पीछे खेल लेता है, दोनों ओपनर बैट्समैन है, दोनों लेफ्टी है जिसको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, चाहे वो अभिषेक शर्मा को देखिए इंडिया के बैटिंग में और चाहे हमारे जो है सुपरस्टार जो है। अब बीच में देखिए आप लास्ट में शिवम दुबे जैसे जो बैट्समैन है जो नॉक कर लेते हैं लास्ट के जो है टेल एंडिंग में भी जो है कि वो मार के ही खेलते हैं, तो डिफेंडिंग वाला कोई यहाँ पर ऐसा कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। तो इंडिया को एडवांटेज बहुत ज्यादा है यहाँ। लेकिन देखिए जितेंद्र जी, अब देखिए साउथ अफ्रीका जो है वो 4 में से 3 मैच तो उन्होंने इस अहमदाबाद के प्लेग्राउंड में ही खेला है, तो अब काफी फेमिलियर हो गई है इस ग्राउंड से टीम, शायद इसका फायदा हो सकता है क्या? जितेंद्र जी आपकी आवाज प्लानिंग के लिए जी देखिए साउथ अफ्रीका एक प्लानिंग के लिए जानी जाती है और वो लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं।
अभी आप देखिए कि अगर हमने पिछले टीम के हिसाब से जो टीम प्लानिंग की होगी उसमें उन्होंने 4 बदलाव कर दी। तो अब जो नए लोग खेलेंगे उसको खेलना या उसको समझना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब प्लानिंग चेंज हो सकती है ना। तो ये मतलब गेम माइंड गेम है पूरा। ये इन्होंने 4 जो बदले वो माइंड गेम के साथ में खेला हमने साथ में। लेकिन मैं भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में कुछ ऐसे गेंदबाज है जैसे वरुण चक्रवर्ती है, आप वाशिंगटन सुंदर है। तो हमारी जो स्पिन अटैक है वो बहुत शानदार है। अभी तक वरुण चक्रवर्ती को किसी ने पढ़ा नहीं, और खासकर साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे पास में स्पिन अटैक अच्छा, उनके पास में स्पिन अटैक है नहीं। और किसी भी बड़े मैच को अगर जीतना चलिए एक और विकेट हो गया है, मार्करम भी आउट हो गए हैं जिसका हम अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। तो ये अच्छी खबर है, दोनों ही बैट्समैन अपने आप में ही काफी खास माने जाते हैं और दोनों ही आउट हो गए। अर्शदीप ने यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन किया है, कहना होगा जितेंद्र जी। देखिए अर्शदीप की क्या खासियत है कि उनकी गेंद स्विंग होती है, और वो मतलब उनका अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि पहले दूसरे ओवर में उसने विकेट लिया, और वो जो विकेट लेते हैं वो इतना अच्छा विकेट रहता है कि वो पूरे मैच को एक तरफा हो जाता है उससे। और अभी आप देखिए कि बुमराह से नया बॉल डलवाया, पहले हमने बुमराह को नंबर 1 में लाते थे। तो अभी क्या उन्होंने ये स्ट्रेटेजी करी कि हम ये दोनों को अगर आउट करते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, और उन्होंने बुमराह को सेकंड ओवर दिया, और थर्ड ओवर में देखिए अर्शदीप को ने उसको क्विंटन डिका को आउट हो गया। तो ये दोनों के आउट होने के बाद अब देखिए कि 50% गेंद बल्लेबाजी उनकी अब आउट हो चुकी है। अब उनको संभल के खेलना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट हो गया इंडिया के लिए कि अब और बिल्कुल आप अभी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो मैं इस बात का भी जितेंद्र जी जिक्र करना चाहूंगी। आज 2 भाइयों की भी कड़ी परीक्षा है। लाइक अगर हम देखें इस तरफ साउथ अफ्रीका को जो ट्रेन कर रहे हैं एलबी मोरले और मोरले मार्केल, एक तरफ इंडिया एक तरफ साउथ अफ्रीका, और दोनों सगे भाई हैं। तो इन दोनों की आज परीक्षा है। मतलब ये अपने आप में ही खास मैच हो जाता है अगर हम देखें तो। दोनों को एक महत्वपूर्ण टीम की जिम्मेदारी मिली है। खैर एक बार फिर से प्रशांत जी के पास वापस आते हैं। प्रशांत जी चलिए 2 विकेट तो हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मैं एक एक्सपर्ट के जरिए सुन रही थी कि अगर आज बॉलिंग कोई पहले चूज करता, टॉस जीतने वाला टीम जो है वो बॉलिंग चूज करे तो शायद फायदा हो सकता था। हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। आप टारगेट चेस करना चाह रहे हैं या अप फ्रंट में जाके आप लीड से जो है एक स्कोर देना चाह रहे हैं। तो जैसे जितेंद्र सर ने भी शुरू में भी बताया था कि साउथ अफ्रीका लगातार 4 मैच जीतती आ रही है, तो उसने कंटिन्यूएशन में ये डिसीजन ले लिया। तो ये जरूर उसके लिए एक डिसएडवांटेज है, और वो 2 विकेट अब खो भी चुका है। तो जरूर आपने जैसा कहा, बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना था कि यहाँ पर जो है शुरू में जो बॉलिंग करेगी उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि बाद में विकेट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से आप एडजस्ट करके भी खेल सकते थे इस विकेट में। बट साउथ अफ्रीका मोमेंटम में चली गई, 4 मैच वो जीतते आई थी, तो 5वां भी उन्होंने जो है पहले बल्लेबाजी लिया। चलिए शुरुआत तो बहुत बेहतर नहीं है साउथ अफ्रीका की। खैर अब देखने वाली बात होगी कौन जीतता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि इंडिया ही जीते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। समय थोड़ा कम रहा तो मैं माफी चाहूंगी।